सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना के विमान में ईंधन भरा गया, लंदन के लिए रवाना हो सकती है शेख हसीना। हिंसा के बाद बांग्लादेश के पीएम आवास में हुआ था हंगामा, हंगामे के बाद इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागी थी शेख हसीना। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से की मुलाकात, दोनों के बीच 1 घंटे से भी अधिक समय तक हुई मुलाकात। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंसा से कोहराम, हसीना सरकार पर फूटा प्रदर्शनकारियों का गुस्सा, 3 हफ्ते में 300 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ढाका में पीएम आवास में हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़, उग्र भीड़ ने वहां के पीएम आवास में मचाई लूट। ढाका में पीएम हाउस में घुसे प्रदर्शनकारी, घर के सामान को किया तितर-बितर, गाड़ी भी तोड़ी गई। बांग्लादेश के पीएम आवास पर कब्जा करने के बाद दंगाइयों ने जमकर मचाया हुड़दंग, पीएम आवास में बने खाने पर टूट पड़े प्रदर्शनकारी। सेना ने हटाई बांग्लादेश पीएम आवास से शेख हसीना की फोटो, पीएम आवास पर कब्जे के बाद हटाई गई ये फोटो। बांग्लादेश में भड़के हिंसा में संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, बांग्लादेश में 1971 जैसे हालात दिखे, 52 साल में पहली बार संसद का सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसे लोग। गुस्साई भीड़ ने शेख हसीना की पार्टी के दफ्तर को भी जलाया, बांग्लादेश के गृह मंत्री का घर भी आग के हवाले किया। बांग्लादेश में दंगाइयों ने अवामी लीग के नेता के होटल में आगजनी की, हिंसा के दौरान आगजनी में 8 लोगों की मौत हुई। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने वहां के काली मंदिर में तोड़फोड़ की, इस्कॉन के मंदिर में घुसकर भी तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश के रायगंज में हिंदू पत्रकार की हत्या, प्रदर्शनकारियों ने ढाका में मीडिया चैनल्स पर भी किया हमला। बांग्लादेश के हिंसा में 2 हिंदू नेताओं की मौत, हिंसक भीड़ ने शेख हसीना की पार्टी के एक हिंदू नेता की हत्या कर दी। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ी गई, वीडियो आए सामने, गर्दन पर कई बार वार कर तोड़ी गई मूर्ति। बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता की बेरहमी से हत्या की गई, प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के नेता के शव को फांसी पर लटकाया। बांग्लादेश में हिंसा के बीच बदमाशों ने शेरपुर जिला की जेल पर बोला धावा, जेल तोड़कर 500 कैदियों को कराया फरार। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफे मुर्तजा का फूका घर, लंबे समय से शेख हसीना की पार्टी से जुड़े हैं मशरफे। बांग्लादेश की सेना के लगातार फायरिंग करने का वीडियो आए सामने, खुशी और जश्न के तौर पर चलाई गई गोलियां। बांग्लादेश की सेना का बड़ा ऐलान, आज हट जाएगा कर्फ्यू, बांग्लादेश में सब कुछ सामान्य करने की कोशिश। बांग्लादेश की राह पर पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश पिछले 6 महीने से तख्ता पलट की साजिश रच रही थी। बांग्लादेश की सेना, कई देशों से मिल रहा था फंड, सूत्रों के हवाले से जानकारी। शेख हसीना की ढाका छोड़ते ही लोगों ने मनाई खुशी, सड़कों पर नाचकर लोगों ने खुशी का किया इजहार। बांग्लादेश में बेकाबू हालात और शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंचने पर संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर सरकार का पक्ष रख सकते हैं। ढाका में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर मार्च करते हुए नजर आए, कई लोगों के हाथ में लाठी और डंडे दिखाई दिए। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश के नए पीएम, बांग्लादेश की सेना भी यूनुस के पक्ष में है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का ऐलान, मौजूदा संसद भंग कर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने शांति बनाए रखने की अपील की, खालिदा जिया को रिहा करने का भी ऐलान किया, मारे गए लोगों के परिवारों को आर्थिक मदद। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे आईएसआई का हाथ, खुफिया रिपोर्ट के हवाले से जानकारी, पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे ने आईएसआई के साथ मिलकर तख्ता पलट की योजना बनाई। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने सभी छात्रों और प्रदर्शनकारियों को बधाई दी, कहा लोगों की ताकत की वजह से हसीना को देना पड़ा इस्तीफा। शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद का बहुत बड़ा बयान, राजनीति में वापस नहीं लौटेंगी शेख हसीना, पारिवारिक दबाव की वजह से छोड़ा बांग्लादेश। जमात इस्लामी बांग्लादेश की धमकी का, जहां शेख हसीना रुके वहां का उच्चायोग घेरे। बांग्लादेश मामले पर एस जयशंकर ने पीएम मोदी को दी जानकारी, बांग्लादेश के मुद्दे पर पीएम आवास पर हुई कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक, हिंडन एयरबेस जाकर शेख हसीना से मिले एनएसए अजीत डोभाल। बांग्लादेश के हालात के मद्देनजर भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर एनआईए की भी नजर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पीएम को पड़ोसी देश के हालात पर जानकारी दी। शेख हसीना और अजीत डोभाल की बैठक से बौखलाया पाकिस्तान, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान, कहा बांग्लादेश के हालात में दखल न दे भारत। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, गेट पर लगाए गए बैरिकेड्स। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी, बीएसएफ ने बॉर्डर पर जवानों की संख्या बढ़ाई। बांग्लादेश में हिंसा पर मेघालय में अलर्ट जारी, बांग्लादेश के साथ लगी सीमा पर लगाया गया कर्फ्यू, राज्य में अलर्ट जारी।
त्रिपुरा मोथा के प्रमुख और एनडीए सहयोगी प्रदोत देबबर्मन ने बांग्लादेश के हालात पर अमित शाह से की बातचीत। गृह मंत्री ने भारत की सारी सीमा सुरक्षित होने का आश्वासन दिया। बांग्लादेश में हुई हिंसा को देखते हुए वहां जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द किया गया। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को जानकारी दी गई। हिंसा के बाद एयर इंडिया और इंडिगो ने ढाका जाने वाली उड़ानों पर लगाई रोक। भारतीय रेलवे ने भी 6 अगस्त तक बांग्लादेश जाने वाली ट्रेनें कैंसिल की। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच ढाका के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद किया गया। सुरक्षा कारणों से फैसला लिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बांग्लादेश पर की बातचीत। विदेश मंत्री ने कहा, हालात पर हमारी नजर, जल्द करेंगे अपडेट। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के हालात पर जताई चिंता का, बांग्लादेश पर ना दे कोई भी बयान। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान का, बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं का कत्ल, तैयार रहे, भारत आएंगे 1 करोड़ शरणार्थी। बांग्लादेश मुद्दे पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान का, बांग्लादेश और बंगाल की सटी है सीमा, मुख्यमंत्री ममता से बात कर ही केंद्र सरकार को लेना चाहिए कोई भी फैसला। बांग्लादेश में हिंसा पर अमेरिका का बड़ा बयान, जल्द लोकतंत्र की स्थापना हो, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने की खबर के बाद लंदन में रहने वाले कई बांग्लादेशी नागरिकों ने जताई खुशी। हाथ में बांग्लादेश का झंडा लहराते हुए दिखाई दिए लोग। बांग्लादेश पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी का बयान, कहा बांग्लादेश ने दूसरी बार आजादी पाई, तानाशाह सरकार चला रही थी शेख हसीना। और बांग्लादेश की सेना ने हिंदू परिवारों को सुरक्षा का भरोसा दिया, हिंदू परिवार और मंदिरों की लिस्ट जारी की।